मित्रों, समाधि के 5 चरण होते हैं। किसी एक आदमी को देखें जो सामान्य आदमी है, उसको समाधि तक पहुंचने के लिए उसको कैसा कैसा रास्ता तय करना होगा और उसका रहस्य क्या होगा और चेतावनी क्या होगी, हम इसमें बात करेंगे। तो समाधि का अर्थ अभी हमको अनुभव नहीं है, तो हम इसको हाइपोथेसिस की तरह मान लेते हैं। समाधि का अर्थ होता है कि ऐसा एक अनुभव जहाँ आपको न सुख का अनुभव होगा, न दुख का होगा, न भय का होगा, न क्रोध का होगा, न अपने का होगा, न दूसरे का होगा, है ना। आप एक बोध रूप हो जाएंगे और शून्य की तरह आप लीन हो जाएंगे और समाधान हो जाएगा। कुछ भी प्रश्न वहाँ नहीं बचेगा, वहाँ उत्तर मिलेगा। तो ऐसी स्थिति जिसको प्राप्त होती है वही नया मनुष्य होता है। पुराने मनुष्य से नया मनुष्य होने की जो यात्रा है वो दुर्गम है, इसलिए सभी लोग इस रास्ते पर जाएंगे नहीं। वो कोई सस्ता रास्ता ढूंढ लेंगे अपने मन को समझाने के लिए, कोई बात मान लेंगे, परंपरावादी कोई पूजा पाठ इत्यादि इसी को मान लेंगे और धर्म करने का अर्थ उसी को मान लेंगे और इस रहस्य को जानने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे। इसमें जो चुनौतियाँ होती है वो वास्तव में चुनौतियाँ होती नहीं, वो हमारे ना समझने के कारण चुनौतियाँ होती है ना। जैसे कोई गणित का स्टूडेंट हो और कोई किसी क्वेश्चन का आंसर निकाल नहीं पा रहा और बहुत मेहनत कर रहा है, रात दिन लगा रखा है, मगर उसने अपने टीचर को दिखाया तो टीचर ने तुरंत ही 2-4 मिनट में उसका हल निकाल लिया। बाद में स्टूडेंट भी जान लिया और उसको भी ये बात सहज लग गई और वो खुद ही कहने लगा, मैं भी कैसा था, रात दिन इतने मेहनत किया मैंने, मगर इस तरह मैंने कभी इसको सोचा नहीं। आप अच्छे से सोचेंगे, समझेंगे तो कोई भी बात दुर्गम होती नहीं है। तो समाधि तक की यात्रा जो होती है उसमें पहला चरण ये होगा कि अंधविश्वास से मुक्त होना है। अंधविश्वास से मुक्ति पहली सीढ़ी है, यहाँ से समाधि की यात्रा प्रारंभ होती है। क्योंकि आधारभूत बात है, हम धर्म के नाम से, जीवन के नाम से, फिलोसॉफी के नाम से, मनोविज्ञान के नाम से जो कुछ भी हम मानते हैं, जिस पर हम विश्वास करते हैं, उससे मुक्त होना है। उससे मुक्त नहीं होंगे तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। हम उसी को विश्वास करेंगे तो हम फिर आगे क्यों बढ़ेंगे। जैसे कोई भगवान का अर्थ ये लगा देता है कि किसी मंदिर में मूर्ति की तरह रहने वाला वो भगवान होता है, और भगवान को मिलने की बात कोई उसको करेगा तो वो तुरंत मंदिर में जाएगा और पूजा पाठ कर लेगा, तो वो आगे नहीं बढ़ेगा भगवान को ढूंढने के लिए, नहीं ना। जो पहले ही किसी बात को मान लेगा उसको हाथ में नया चीज़ कभी मिलेगा नहीं। जो पहले मानता है वही चीज़ उसको मिलेगी। इसलिए धर्म के नाम से नहीं, जीवन दर्शन के नाम पे, फिलोसॉफी के नाम से, मनोविज्ञान के नाम से जो भी प्रचलित धारणाएं हैं वो सब अंधविश्वास है और सभी से मुक्त होना है। मगर अंधविश्वास से हम जोर से चिपके हुए होते हैं और हम समाधि को पाने के लिए आकांक्षा करते हैं। ऐसे नहीं होगा। मैंने ऐसे बहुत सारे साधकों को, मित्रों को जाना है जो एक तरह से पुराना जो अंधविश्वास है उसको भी मान रहे होते हैं और साथ ही साथ ओशो कृष्णमूर्ति जैसे को भी सुनते रहते हैं। ये अजीब बात है ना, आप कैसे ओशो कृष्णमूर्ति को सुन सकते हो अगर आप मंदिर में विश्वास करते हो, पूजा पाठ करने में विश्वास करते हो, व्रत उपवास करने में विश्वास करते हो, पाप धर्म में आप विश्वास करते हो। ओशो और कृष्णमूर्ति तो इस सबको पाखंड बताते थे, अंधविश्वास बताते थे,
तो जो आप ओशो को गुरु मानते हो, कृष्णमूर्ति को, उनके मार्ग पर चलना चाहते हो, तो आप इसको पकड़ नहीं सकते। यह आपको कृष्णमूर्ति को छोड़ना होगा, ओशो को छोड़ना होगा, यह आपको अपना अंधविश्वास को छोड़ना होगा। तो अंधविश्वास से पूरे ही मुक्त होना है। अंधविश्वास का अर्थ होगा ऐसी कोई भी बात जो आप जानते नहीं हो, जो दूसरों ने कही है, वो अंधविश्वास है। उसको अगर आप मानते हो तो अंधविश्वास है, चाहे कुछ भी हो वो बात, किसी ने भी क्यों न कही हो, क्योंकि इसमें जो कुछ भी कहा गया है वो उसने कहा गया है ना। आपने तो उसको जाना नहीं है, और आपने अगर उसको विश्वास कर लिया तो आपने ऐसी चीज को विश्वास कर लिया जो आप जानते नहीं हो। जो आप जानते नहीं हो उस पर विश्वास कर लेना, ये तो अंधविश्वास है। अगर आप जानते तो आप विश्वास ही क्यों करते। तो इन अंधविश्वासों से मुक्त होना है। ये पूजा पाठ, ये काश क्रिया, ये कर्मकांड, धनी धारण करने वाले और ये वो, और इसका अर्थ ये नहीं कि आप इनका विरोध करने में लग जाओ। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो इन चीज़ों को अंधविश्वास मानते हैं, जैसे मार्क्स भी मानता है। जो ऐसे कम्युनिस्ट पार्टी होती हैं तो वो मानती हैं, इन चीज़ों को नहीं मानती है, इनको अंधविश्वास मानती है, मगर ये विरोध में खड़े हो जाते हैं अंधविश्वास को मिटाने में। वो कहते हैं मंदिर में, मूर्ति में भगवान नहीं होता, वो मंदिर को तोड़ डालते हैं, मूर्ति को फुटा डालते हैं, है ना। मगर अंधविश्वास से मुक्त होने का ये अर्थ नहीं है ना। जो रियल में अंधविश्वास से मुक्त होगा वो उसको विरोध भी नहीं करेगा। उसका विरोध वो क्यों करेगा? झूठ का विरोध भी नहीं करना है, उसके साथ लड़ना नहीं है। अगर आप लड़ते हो झूठ से तो इसका अर्थ है आप उसको झूठ नहीं मानते, है ना? तो आप अंधविश्वास से लड़ते हो तो भी आप भी अंधविश्वासी हो। फिर उसका ये विश्वास था कि मंदिर में भगवान नहीं है, और आपका ये विश्वास है कि मंदिर में भगवान नहीं है। ये दोनों का विश्वास है और दोनों ही अंधविश्वास है। और ये दोनों विश्वास फिर खुद के नहीं, इनके, है ना। जो आस्तिक होंगे वो श्री कृष्ण, शिव भगवान इत्यादि के कारण भगवान को मानेंगे कि है। और जो मार्क्स, फ्रायड ऐसे दार्शनिकों को मानेंगे वो कहेंगे कि भगवान नहीं होते। दोनों अपनी खोज से नहीं कह रहे, दोनों, एक फ्रायड पर विश्वास कर रहा है, मार्क्स पर कर रहा है, और गीता कृष्ण पर विश्वास कर रहा है, दोनों ही दूसरे पे विश्वास कर रहे हैं, इसलिए दोनों ही अंधविश्वास है। तो अंधविश्वास से बचना हो तो आप इसके दोनों तरफ से बचना होगा। आपको भगवान है इस विश्वास से भी बचना होगा, भगवान नहीं है इस विश्वास से भी बचना होगा। किसी एक विश्वास को मान गए तो आप अंधविश्वासी हो गए। और ये आधुनिक अंधविश्वासी होते हैं जो इनका विरोध करते हैं। जो अंधविश्वास को विरोध करते हैं वो आधुनिक अंधविश्वासी है। तो ऐसा हम क्या करें, कैसा विश्वास रखें ताकि हम अंधविश्वास से बच जाएं, ये मूलभूत बात है। जटिल जैसी लगेगी क्योंकि आपको कोई एक बात इसमें कोई बता दे तो फिर आप उस पर विश्वास करेंगे और आप फिर अंधविश्वास में पड़े जाएंगे, है ना। तो ठीक ठीक स्थिति क्या होती है? ठीक ठीक स्थिति ये होगी कि आप ये कह दो, जैसा सत्य है वैसा कह दो, विश्वास मत करो, आप अंधविश्वास में मत जाओ। आपकी ठीक स्थिति क्या है कि आपको पता नहीं है ना, इसलिए तो विश्वास करना पड़ रहा है ना। और हम ये बात भी स्वीकार नहीं करते हैं कि मुझे पता नहीं, ये मूल हमारी समस्या है। हम इसको स्वीकार कर नहीं पाते हैं कि हमको पता नहीं। अगर हम इस बात को मान ले कि हमें पता नहीं तो हम खुद की नज़र में भी गिरेंगे और दूसरे के आगे भी अपने को कमज़ोर महसूस करेंगे, और दूसरे के आगे भी अपने को बड़ा बनाना है तो इसलिए सभी बात को आपको जानना पड़ेगा उनके आगे। इसलिए हर एक व्यक्ति किसी न किसी चीज़ पर विश्वास करेगा।
और जो भी विश्वास करेगा वो अंधविश्वासी हो जाएगा। तो वो अंधविश्वासी नहीं होगा जो सत्य को स्वीकार करेगा। इसमें ज़बरदस्ती आपको किसी एक बात पर विश्वास करवाने की बात नहीं है, क्योंकि अगर किसी एक बात पर आपको विश्वास करने के लिए बोल दें तो वो बात भी आपको अंधविश्वास में ले जाएगी। इसलिए बहुत सारे गुरु, महात्मा इत्यादि बन के जो बैठे हैं वो आपको किस किस विश्वास में डालते हैं, किस किस चीज़ का वो आपको सहारा देते हैं, आप उसको मानते हैं, वो सब अंधविश्वास फैला रहे होते हैं। इसलिए सच्चा साधु जो होंगे, समाधि का जो अनुभव करने वाले होंगे, वो आपको अंधविश्वास नहीं देंगे, क्योंकि उनको पता है कि आपको कोई भी विश्वास दे दो तो आप उसके अंधविश्वास में पड़ जाएंगे। तो आपको सत्य को स्वीकार करना है। सत्य ये है कि आपको पता नहीं भगवान है कि नहीं है, और कि कोई कहता है कि है, कोई कहता है कि नहीं है, मगर हमको पता नहीं है और हम उनकी बातों पर विश्वास भी नहीं कर सकते और हमको भी पता नहीं। तो इस स्थिति में हम हैं। तो ये सत्य स्थिति है ना, तो इसको स्वीकारना है। जो सत्य स्थिति को स्वीकार सकता है वही अंधविश्वास से बचता है। तो समाधि का ये पहला चरण है। इस चरण को जो पार नहीं करेगा वो दूसरे चरण में प्रवेश कर नहीं सकता है। और इसमें दूसरा चरण ये होगा दूसरों से मुक्ति। पहले का चरण जो था वो विचारों से मुक्ति, विश्वासों से मुक्ति। अब दूसरों से मुक्ति, जहाँ से अंधविश्वास उत्पन्न होते हैं दूसरे, और इनसे मुक्ति का क्या अर्थ है? इनसे मुक्ति का अर्थ है कि इनके साथ, दूसरों के साथ कोई भी हो, जो व्यक्ति दूसरा आपसे भिन्न, चाहे दुश्मन हो, चाहे मित्र हो, चाहे परिवार का हो, चाहे परिवार का नहीं हो, चाहे देश का हो, चाहे देश का नहीं हो, विदेश का हो, कोई भी जो आपसे भिन्न है वो आपका दूसरा है। और उससे मुक्ति का क्या अर्थ है? कि हम दूसरों से निर्भर होते हैं या दूसरों के कारण हम परिचालित होते हैं। हमारा बंधन दूसरे हैं ना, तो बंधन से बाहर निकलना है। तो बंधन, पहला वो अंधविश्वास वो बंधन था, अब ये दूसरा, ये बंधन है। दूसरे लोग ही हमको बांध के रखते हैं। आपका परिवार है वो आपको बांध के रखता है, आपका मित्र है वो बांध के रखेगा, आपका देश है वो आपको बांधेगा, आपका समाज है, आपका धर्म है, वो सब आपको बांधेंगे। आपको उनके प्रति विभिन्न प्रकार के संबंध होंगे, राग विराग होंगे, और आप उससे जुड़ जाएंगे। उनके साथ प्रेम का संबंध हो सकता है, घृणा का संबंध हो सकता है, सेक्स का संबंध हो सकता है, पिता पुत्री का संबंध हो सकता है। जो भी संबंध होता है दूसरे के साथ, वो संबंध हमको दूसरों के साथ जोड़ देता है, बंधन में हमको रख देता है। और उनके विचारों के, उनके धारणाओं के कारण हम अटके रहते हैं। इसलिए दूसरों से मुक्त होना है। मगर इसमें गलत तथ्य भी है और सही तथ्य क्या है, ये और ये समाधि जो चरण है, रहस्यमय जीवन है, और सावधानी बहुत अपनानी होती है। भटकने के लिए होते हैं। जैसे दूसरों से मुक्ति समाधि के लिए आवश्यक होती है, इसलिए लोग दूसरों से मुक्त होने के लिए दूर भागने लगे, परिवार से दूर भागने लगे, समाज से दूर भागने के लिए कोई जंगल चले गया। और अभी भी लोग सन्यास के नाम पे ये सन्यास कुछ है नहीं, ये एक मान्यता है उनकी। दूसरा जो है वो बंधन का कारण है, उनके साथ हमारा लगाव होता है, उनके साथ ये समाज में अजीब बात प्रचलित हो गई। जो भी ये तो अब गया काम नहीं,
ये तो अब समाज से गया, अब करने तो हम समाज में ही ये बहुत गलत व्याख्या है और ये अंधविश्वास है। दूसरों से मुक्ति होने का अर्थ ये नहीं कि दूसरों से भाग जाना है। दूसरों से आप भाग रहे हो तो आप मुक्त नहीं हो दूसरे से, क्योंकि आप भाग रहे क्यों हो ये देखना है। आप इसीलिए भाग रहे हो ताकि दूसरों से आप घबरा रहे हो, घबराहट आपको वहाँ से भगा रही है ना। तो आप दूसरों से जितने भी दूर चले जाओ, दूसरे आपके पीछे पड़ जाएंगे, वो घबराहट आपके पीछे पड़ ही रहेगी, वो लोभ, वो तृष्णा, वो वासना आपको पीछा नहीं छोड़ेगी। आप दूसरों से भाग के जा सकते हो, मगर आप जहाँ जाओगे वहाँ दूसरे की याद आ जाएगी। तो ये भागना क्या भागना होगा। इसलिए जंगल में भागने वाले हैं वो ऐसे लोग हैं, भौतिक रूप से तो वो दूर चले आए और मानसिक रूप से वो और ज़्यादा सोचने लगे, वो घर परिवार के सोचने लगे। क्योंकि जो लोग घर परिवार के बीच में रहता है वो घर परिवार के बारे में सोचता नहीं, जो दूर रहता है वो ज़्यादा सोचता है। आप भी देखिए, जब आप अपनी फैमिली के बीच में बैठे हुए होते हो तो फैमिली की कोई भी चिंता आप करने नहीं पड़ती, क्योंकि आप देख रहे होते हो सभी को, सब अच्छे हैं तो आपको चिंता कुछ करने की बात होती नहीं। मगर आप किसी दिन घर पे नहीं हो और बहुत समय से आप बाहर हो, आप घर की बात सोच रहे हो, तो आपको भय होगा, पीड़ा होगी, बहुत सारे दूसरे के विचार आपके मन में आएंगे, है ना। क्या हुआ होगा, क्या हो रहा होगा अभी। तो हम जितना दूर जाते हैं उतना हम मानसिक रूप से उसी चीज़ से घिर जाते हैं। इसलिए दूसरों से मुक्ति का अर्थ क्या है। दूसरों से मुक्ति का अर्थ है कि दूसरा हमारे भीतर ना आए। हम दूसरे के साथ हो कोई बात नहीं, दूसरे के साथ हम काम करें, बात करें, कोई बात नहीं, मगर दूसरे हमारे मन में बाधा ना बने। तो ये दूसरे से मुक्ति का अर्थ है। दूसरे के कारण हम च्युत ना हो जाए, हमारा जो स्रोत है आनंद का वो दूसरे के कारण खो ना जाए, है ना। तो ये दूसरों से मुक्ति होने का, तो इसमें दूसरे से भागने की बात नहीं होगी। फिर हो भी ठीक, नहीं भी ठीक। अगर दूसरा हो सामने तो भी ठीक, तो भी वो मुझे लूटने ले जाएगा, और दूसरा नहीं हो तो भी ठीक, क्योंकि उसको नहीं होने के कारण मेरे भीतर कुछ अभाव नहीं हो जाएगा, मैं दूसरे पर निर्भर ही नहीं होऊंगा ना। तो जो असली सन्यासी होता है, समाधि का साधक होता है, वो जंगल जाएगा नहीं, वो घर पे ही बैठेगा, जहाँ है जैसा है उससे कुछ इंच भी वो सोचेगा नहीं, है ना। क्योंकि जाना भी कहाँ जाना, क्योंकि जहाँ जाएंगे वहाँ से आप जाएंगे तो आपका पहला पायला ही गलत हो गया। क्योंकि आप जा क्यों रहे हो, आपकी क्या मान्यता है। आप इस मान्यता से जा रहे हो कि दूसरे के कारण आप परेशान हो और आपको खुशी मिल नहीं सकती दूसरे के कारण, तो आपकी गलत व्याख्या है। दूसरे के कारण न खुशी होती है न दुखी होती है, हम खुद के ही कारण सुखी होते हैं, खुद के कारण हम दुखी होते हैं। सारा दूसरे का कोई भी दोष नहीं है, वो भी हमारे जैसा ही एक परेशान आदमी है, उसके भी अपनी बहुत समस्याएं हैं। तो कोई भी दूसरा हमारे बारे में इतना सोचेगा भी नहीं, तो हम उसके बारे में क्यों सोचें, है ना। उस किसी को भी समय नहीं कि कोई दूसरे के लिए सोच रहा, सब लोग अपने ही बारे में सोचते हैं, अपने अहंकार के ही बारे में सोचते हैं, है ना। दूसरे से मुक्ति का अर्थ है कि कोई भी दूसरा क्यों ना हो, उसके कारण आपको बंधन नहीं होना चाहिए, है ना। वो उसको काट डाले, मार डाले, गाली कर दे, तो भी वो आपको दुखी नहीं कर सकता। तो ये दूसरे से मुक्ति होने का अर्थ है ना। कैसे बनेंगे ये, जब आपको समाधि का अनुभव होगा, आप भीतर से शांत होंगे, अपने केंद्र में होंगे, तो दूसरा फिर जो कुछ भी हो आपको फर्क नहीं पड़ेगा।
आपको भयभीत नहीं होना पड़ेगा किसी को देख के आपको ग्लानि का अनुभव करना नहीं होगा, किसी से देख के आपको गर्व का अनुभव, सुखी दुखी का अनुभव करना नहीं, आप जैसे है वैसे दूसरे के साथ भी रहेंगे। और समाधि में, इसमें समाधि के तीसरा चरण जो होगा वो स्वयं से मुक्ति है। अभी हम और गहरे आएंगे और नज़दीक आ रहे हैं। हम सबसे बाहर थे पहले चरण में, अंधविश्वास, विचारों, विश्वासों, दूसरे व्यक्ति से, दूसरा कितना ही आफन तक क्यों न हो वो हमसे दूर ही होता है ना। दूसरे का अर्थ है जो हमसे दूर होता है, चाहे वो 1 माइल दूर हो चाहे 1000 माइल दूर हो, वो दूर तो है ना, हमसे चिपक तो नहीं रहा। तो हम चिपक रहे हैं, होते हैं तो भी हम दूर ही होते हैं, है ना। तो इसलिए दूसरे से मुक्ति होना बड़ा जटिल नहीं है, क्योंकि हम हैं ही दूसरे से मुक्त, है ना। रियल में ही हम दूसरे से मुक्त हैं। मगर स्वयं से मुक्त होना ये क्या है और ये कैसे संभव होगा? तो स्वयं से मुक्ति का अर्थ होगा कि हम जो अपने को मैं मानते हैं उससे मुक्त होना है ना। क्योंकि ये बात झूठ है कि हम मैं नहीं होते, है ना। हमारा कुछ भी पर्सनल होता नहीं, न हमारा शरीर पर्सनल होता है, न हमारा विचार पर्सनल होता है ना। और मैं एक विचार है, मैं एक थॉट है। हमने सोच लिया कि मैं ये हूँ, वो हूँ, गोरा हूँ, काला हूँ, धनी हूँ, गरीब हूँ, है ना, बड़ा हूँ, छोटा हूँ, इस जात का हूँ, उस जात का हूँ, और ये समाज ने हमको दिया है और ये सब मानी हुई बात है मैं। तो ये मैं केवल एक थॉट है, विचार है। मगर ये विचार हमारा पर्सनल तो है नहीं। जो विचार पर्सनल नहीं है, उस विचार से जो बना मैं तो है, हम उसको पर्सनल मानते हैं। इस बात को समझ लो। हमारा मैं कैसे बनता है? थॉट से, थिंकिंग से। और थॉट कहाँ से आता है? वो बाहर से आता है। आप किस जात का हो, किस धर्म का हो, ये कौन आपको बताता है? ये समाज बताता है। तो समाज से ये धारणा आपके अंदर आती है, आप हिंदू हो, फिर आप इस विचार से बनाते हो अपने को मैं, है ना, हिंदू मैं। तो ये बाहर से आया हुआ विचार है, उस विचार से बना ये मैं है, और आप इस मैं को मानते हो कि पर्सनल है, ये मेरा है, कुछ भिन्न है, कुछ अलग है ना। अलग ये नहीं है। जैसे हमारा शरीर है वो अलग नहीं है, पर्सनल नहीं है। हमारा शरीर अन्न से बना है, ऑक्सीजन इसको लगातार देना पड़ता है। सूरज का लगातार इस पर ताप पड़ना आवश्यक होता है। तो ये शरीर कुछ अलग सा तो है नहीं। तो हम इस शरीर को मैं नहीं कह सकते। मगर कोई भी शरीर को मैं नहीं कहता, हर कोई आदमी मान्यता को ही मैं कहता है ना। और शरीर, मैं शरीर हूँ, ये भी एक मान्यता है ना। इसलिए शरीर को मैं मानते हैं तो सीधे ही हम शरीर को नहीं मानते, हम शरीर हूँ के मान्यता को मानते हैं। ये सब मान्यता होता है। तो ये जो मैं भाव होता है, ये ही समाधि का मूल बाधा होता है। इसी को अहंकार कहते हैं। कि इसमें आपने जो आप नहीं हो उसको मान लिया मैं, और जो असल में आप हो उसको आपने जाना नहीं, जानने की कोशिश भी नहीं की। आप, समाज ने जो आपको मैं दिया, आपने उसी को मान लिया, है ना। और आपका रियल मैं क्या है उसको जानने के लिए आपने प्रयास किया नहीं। और समाज ने आपको क्या मैं दिया है? समाज ने आपको क्या मैं दिया है? आप महिला हो तो आपको महिला मैं दे दिया समाज ने, आप कहने लगोगे मैं महिला हूँ। समाज ने आपको पुरुष दिया तो आप कहोगे पुरुष। हिंदू दिया है तो आप बोलेंगे हिंदू। गरीब बना दिया है तो बोलेंगे गरीब हूँ। धनी बोला दिया तो धनी हूँ। नेता बना दिया तो नेता। तो जो भी समाज ने आपको मैं दिया है, आप उस मैं को मान रहे हो और उस मैं को छोड़ रहे हो जो आप हो, है ना। इसलिए कहते हैं भिखारी सोने के कटोरे में भीख मांगता है कोई,
तो हम इस स्थिति में होते हैं। हमारे भीतर रियल में ही है अस्तित्व का, जो समाधि में हमको अनुभव होगा वो सभी के पास है। तो सभी के पास ये सोने का कटोरा है, मगर सभी लोग क्या कर रहे हैं, इसको छोड़ रहे हैं और इसमें आप भीख मांग रहे हैं। इस मैं को, वास्तविक मैं को छोड़ रहे हैं, और जो समाज में दूसरों ने हमको बना दिया और हमने भी अपने ही मन से मान लिए कि हम मैं हूँ, ये हूँ, और बहुत सालों से मान के आ रहे हैं, और उसी से हम बांध के बैठ रहे हैं। और जो आदमी असली चीज़ जो है उसको जानने का प्रयास नहीं करेगा और जो नकली चीज़ है उसी को मानता ही रहेगा, तो वो कैसे सत्य का उसको अनुभव होगा, है ना। तो इसलिए जो अपने पर विश्वास करता है, अपने मैं को मानता है, वो कभी भी आगे बढ़ नहीं सकता। समाधि का चौथा चरण इसमें होगा, अब मुक्ति से भी मुक्ति। पहले हमने कहे थे स्वयं से मुक्ति, मैं भाव से मुक्ति, तो हमने 3 चरण में सभी से हम मुक्त हो गए। अब अंधविश्वासों से भी मुक्त हो गए, विचारों से, दूसरों से, और फिर स्वयं से भी मुक्त हो गए। और क्या बचा? अब कुछ भी बचा नहीं। जब हम इस स्थिति में होंगे तब हम ये गलती करेंगे कि हम मुक्ति में चिपक जाएंगे। पहले हम मैं में चिपके थे, उससे पहले हम दूसरों में चिपके थे, उससे पहले हम विचारों से चिपके थे। अब इसमें हम ये गलती करेंगे, अब मुक्ति में हम चिपकेंगे, है ना। जब आपको जानेंगे कि असली मैं को जानना है, वही मुक्त मैं है, तो फिर आप अब मुक्ति की लालसा करेंगे, है ना। वो आदमी फिर क्या करेगा? मुक्ति की लालसा करेगा। वो कहेगा ऐसा क्या, हमारे भीतर भी कोई ऐसा मैं होता है क्या, इतना विराट आनंदित परमात्मा होता है क्या, तो मैं भी जान लूँ उसको, मैं भी मुक्त हो जाऊँ। तो ये इच्छा उसके भीतर पैदा होगी, और ये लालसा है, और ये ही आपको अटकाए रखेगी। ये बहुत लोग इसी में अटके हैं। तीनों चरण पार कर लिया, और ये चौथा चरण मुक्ति से जुड़ा हुआ है। तो मुक्ति के लिए लड़ रहे हैं, कोई ध्यान कर रहे हैं, समाधि क्या कहते हैं, कितने साल तक तपस्या कर रहे होते हैं, है ना। सन्यासी बन के बैठे हुए दिन भर जप माला पूर्व क्या क्या कर रहे होते हैं। ये सब लोग मुक्ति चाह रहे हैं, है ना। मुक्ति के लिए ये कृत्य कर रहे हैं ना। आप कुछ भी कृत्य कर रहे हो मुक्ति के लिए, ध्यान कर रहे हो, जप कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, या आप ये सब अंधविश्वास में आ गए, इसकी बात नहीं। आप मुक्ति को चाहते हो, आप सुनने को चाहते हो, तो भी ये गलत बात है, क्योंकि चाह जो है वो बाधा है। आप क्या चाहते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाह का क्या अर्थ होता है? चाह का अर्थ है कि आप जो आपके पास हो उसको स्वीकार कर नहीं पा रहे, और जो आपके पास नहीं है उसको आप पाना चाहते हो, तो ये है चाह। और आप मुक्ति को चाहते हो तो ये भी गलत बात है, क्योंकि आप जो नहीं है उसको पाने की बात कर रहे हो, और मुक्ति आपके पास नहीं है। तो जो नहीं है वही तो आप पाना चाहते हो ना। तो यही तो लोभ है। जैसे चोर है, वो पैसा चाहता है, वो उसके पास नहीं है। तो ऐसे ही मुक्ति चाहता है कोई, तो वो भी एक चोर जैसा ही हो गया। चोर के भीतर भी पैसा पाने की लालसा है, और आपके भीतर भी मुक्ति पाने का लालसा है। तो लालसा जो है ना, वही बाधा है। तो मुक्ति से मुक्ति का अर्थ क्या है कि मैं इतना भटक गया, मुक्ति को पाने के लिए इतना भटक रहा हूँ, तो अब ये भी भ्रम से भी मुक्त हो जाऊंगा। ये भी एक भ्रम है, मुक्ति होती है, ये एक भ्रम होता है, और वो हम चाहते हैं, ये दूसरा भ्रम होता है। तो इसमें आपको ये कहना है कि मुक्ति हो भी ठीक, नहीं वो ठीक, मुझे क्या लेना देना मुक्ति से, है? जो स्वयं से भी मुक्त हो जाता है, वो अपने तक को भी जो महत्व नहीं देता है, अस्तित्व को छोड़ देता है अपने को, तो वो मुक्ति भी क्यों मांग करेगा, और किसके लिए मुक्ति मांगेगा? उसका तो मैं ही नहीं बताना। वो अहंकार को मुक्ति आवश्यक होती है, इसलिए उसके भीतर लालसा होती है। लालसा अहंकार के भीतर ही होगी,
तो आपको मुक्ति मिले तो भी ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है। ये असली मुक्ति है आपकी, है ना। ये असली मुक्ति है कि आप बंधन में हो तो भी आप मुक्ति को नहीं चाहते, आप बंधन को चाहते हो। ठीक है, बंधन है तो ठीक है, क्योंकि आपने तीसरे चरण में अपने मई को आपने छोड़ दिया, तो फिर बंधन होगा तो भी किसको होगा, है। आप ही नहीं हो पर्सनल कोई, तो बंधन भी पर्सनल ही होता है। और वो बंधन जो भी होता है उसी मई को होता है, समाज के द्वारा जो दिया हुआ मई है उसी को बंधन होता है। तो अब वही नहीं रहा तो बंधन भी क्यों रहेगा। इसलिए असली मुक्त जो होगा उसको बंधन से कोई डर नहीं होगा। बंधन होने से उसको, उसकी मुक्ति को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और वो बंधन को दुत्कारेगा नहीं। और मुक्ति को पाने के लिए उसको, मुक्ति का अर्थ ही है ना कि अपने को खो दिया तो बात समाप्त हो गई। तो बंधन में पड़ना है तो अस्तित्व ही बंधन में पड़ेगा, तो वो भी ठीक है। तो इस तरह की जो स्थिति होती है वो ही असली मुक्ति होती है। आप सभी चीज़ों से मुक्ति हो गए तो अंतिम में आपको मुक्ति से भी मुक्ति होना पड़ेगा, नहीं तो आप मुक्ति से ही उलझते रहेंगे। समाधि का इसमें 5वां चरण होगा, अंतिम चरण जिसको हम कह सकते हैं कि आप सभी चीज़ों से मुक्त हो गए। अब तो आपको अंतिम में ये अनुभव होगा कि लीला का बोध, लीला बोध। लीला बोध का अर्थ ये है कि चौथे चरण में आप मुक्ति से भी मुक्त हो गए और आप ऐसे ही बैठ गए कहीं पर, या सो गए या मर गए, क्या फिर आपका क्या हुआ, है ना। ये सब बात तो हुई, तो फिर अब क्या करेंगे, है। तो 5वें चरण में आप अगर समाधि का अनुभव करेंगे तो आप लीला बोध में उतर। लीला बोध का अर्थ होता है आपके तरफ से जो भी कृत्य होगा भी नहीं, नहीं भी नहीं होगा, है, ऐसा होगा। जैसे कोई कह दे कि मैं तो मुक्त हो गया, अब मैं बैठ जाऊंगा किसी बड़े बड़े कुर्सी पर बैठ के रहूंगा दिन भर, तो ऐसा कोई कहेगा तो मुक्त नहीं है ना। ऐसे बहुत सारे मुक्त हैं जो दिन भर लकड़ी काटते हैं और गड्ढा खनते हैं, वो काम करते हैं, वो जैसे सामान्य आदमी करते हैं ऐसे वो भी करते हैं। और जैसे उनकी सीप है, प्रतिभा है, जो कुछ भी उनसे होता है वो काम करेंगे, मगर वो काम लीला बोध के। लीला का अर्थ होता है कि कोई उद्देश्य नहीं है, लक्ष्य नहीं है, प्रकृति में ऊर्जा है, प्रकृति प्रकटित होना चाहती है, कुछ काम करना चाहती है तो आप वो काम करेंगे, नहीं करना चाहती है नहीं करेंगे, आप सहज हो जाएंगे। आप भूख लगी हो तो खाएंगे, पढ़ना हो तो पढ़ेंगे, जो कुछ भी आप करेंगे वो लीला के बेस पर आधारित होगा। आपसे सहज रूप से जो होगा उसको आप करेंगे। आप क्या करेंगे हम बता नहीं सकते, है ना। ऐसे भी बहुत संत हुए हैं जिन्होंने गलत कर्म भी किया, जिसको हम गलत कहते हैं, मगर अस्तित्व के लिए वो आवश्यक था इसलिए उनको करना पड़ा होगा। जैसे ऐसे बहुत सारे, जैसे कृष्ण हो गए, वो महाभारत के युद्ध में कौरव को मारने के लिए अर्जुन को बताते हैं तो वो हत्या के लिए भी उकसा देते हैं। तो ऐसा भी कृत्य करते हैं लीला वाले, है ना। तो ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि आपको समाधि हो गई तो आपको फिर इस तरह रहना पड़ेगा, कि आपको ऐसा कपड़ा पहनना पड़ेगा ऐसा कलर का, और आपके निधार में ऐसा कुछ, या आपने कुछ माला इत्यादि ऐसा कोई लगाना पड़ेगा और इस तरह आपको बात करना होगा, है। कोई भी नियम आपके पास नहीं होगा। सहज रूप से जो आपसे होता है वो आप करेंगे, सहजता होगा उसमें, नियम नहीं होगा। मित्रों, आज के लिए इतना ही। आप मेरे से ज़्यादा और प्रवचन और प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोज इत्यादि प्राप्त करना चाहते हैं तो मुझे आप चैट कर सकते हैं। उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।